एवरीवन, आज हम एस ब्लॉक तत्व को पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। तो आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो एस ब्लॉक तत्व को दो वर्गों में बांटा गया, वर्ग 1 और वर्ग 2। आज हम इस क्लास में वर्ग 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ग 1 मतलब जिसे हम ग्रुप 1 या प्रथम वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांजियम भी होता है बच्चों, यहां पर हमने मेंशन नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ये तरीका हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था, और कैसे लिखा जाता है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसे हमने जाना था। तो अब हम जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। आपको पता है कि 1s2 2s1 इसका परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19 है। तो उस तरह हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अंत में 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1 आता है। तो इन सभी के अंत में बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 1 है। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह ns1 है। मतलब जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ns1 है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उसका परमाणु क्रमांक देखकर लिख देना है। उसके बाद हम आते हैं परमाणु तथा आयनी त्रिज्या या परमाणु क्रमांक। तो हमें पता है कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55 होता है। बच्चों, हम फ्रांजियम के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पर उसे कंसिडर नहीं किया है। तो हम यहाँ पे परमाणु क्रमांक देखते हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु का आकार भी बढ़ता है। यह बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपके तत्व में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तथा उसके कोश बढ़ रहे हैं तो उसका आकार भी बढ़ेगा। तो जब हम नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आकार लिथियम से लेकर सीजियम तक बढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है और लिथियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है, यहाँ पर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन है। अगर हम लिथियम के केस में देखते हैं बच्चों, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को संतुलित कर रहा है या बैलेंस कर रहा है या अपने कंट्रोल में रख रहा है। लेकिन यहां पर 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है। मतलब अगर हम एक प्रोटॉन के लिए निकाले तो 2/3 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है एक प्रोटॉन। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या, मतलब एक प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 2/3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब आकार छोटा होता है लिथियम प्लस का, इसका कारण यह है कि यहाँ पर परमाणु के नाभिक में आकर्षण बल ज्यादा है। यहाँ पे परमाणु के नाभिक में आकर्षण बल ज्यादा है। आकर्षण बल नाभिक में स्थित प्रोटॉन का ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे जनक परमाणु हमारा लिथियम है और संयोजी आयन हमारा लिथियम प्लस। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि लिथियम का साइज बड़ा होगा लिथियम प्लस के तुलना में। देन हम देखते हैं कि सोडियम का सोडियम प्लस और पोटेशियम का पोटेशियम प्लस है। इस प्रश्न को देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बोलते हैं, इसकी आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या के बारे में बताइए। तो हम जानते हैं कि लिथियम से जब हम सीजियम की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होता है। तो हम जानते हैं कि सोडियम लिथियम से बड़ा है।
हम जानते हैं कि सोडियम लिथियम से बड़ा है और सोडियम प्लस छोटा होगा सोडियम से, मतलब सोडियम प्लस छोटा है सोडियम से क्योंकि आयनिक त्रिज्या यहाँ पर छोटी होती है। अब हम देखते हैं लिथियम के केस में। अब हम जानते हैं कि लिथियम प्लस छोटा होता है और लिथियम प्लस मतलब, और उसमें भी फिर लिथियम 2 प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को, लिथियम 2 प्लस। जैसे लिथियम से लिथियम प्लस हुआ एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर, ठीक उसी प्रकार और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो लिथियम 2 प्लस हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व किया। आयनन एंथैल्पी के बारे में जानते हैं, जिसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। लिथियम से जब सीजियम की ओर आते हैं बच्चों तो क्या होता है कि नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि परमाणु का आकार बड़ा होता है और परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण जो बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन होता है उससे उसकी नाभिक की दूरी ज्यादा हो जाती है, और नाभिक से जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा होती है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि लिथियम और लिथियम प्लस का केस देखा है। तो लिथियम के केस में हमने देखा कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यह स्थिति आती है लिथियम प्लस की। और सोडियम के केस में हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो स्थिति आती है सोडियम प्लस की। तो बच्चों आयनन एंथैल्पी क्या होता है कि जब कोई तत्व अपनी गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और सोडियम प्लस या तत्व की आयनिक स्थिति लेकिन गैसीय अवस्था में होती है तो हम उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि लिथियम छोटा है सीजियम की तुलना में, और सीजियम का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही दूर है नाभिक से, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी की या ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। बड़े आकार के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। तो हम जानते हैं, हम देख सकते हैं कि लिथियम यहाँ पर ये हमारा है नाभिक और इससे जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है ये बहुत ही पास है, जबकि सीजियम के केस में जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज्यादा है। तो आप अपने खुद सोच कर बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी है कि इस इलेक्ट्रॉन को? ऑब्वियस सी बात है कि सीजियम वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा आसानी है, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण बल कमजोर है। यहाँ पर जो आकर्षण बल है बच्चों वो कमजोर है, आकर्षण बल कमजोर है। किसके बीच में? नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है। अब हम देखते हैं कि आयनन एंथैल्पी किसकी कम होगी बच्चों? सीजियम की होगी। और आयनन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी? लिथियम की। जो साइज में छोटा होगा, जो आकार में छोटा होगा, उसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं आयनन एंथैल्पी में हम और चीजें जानते हैं। अगर लिथियम से लिथियम प्लस किया तो इसे हम बोलते हैं आयनन एंथैल्पी 1 या आयोनाइजेशन एनर्जी 1 या आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। अगर लिथियम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो बच्चों अब हम देखिए कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है और यहाँ पर 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पे 3 प्रोटॉन बेचारा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है। मतलब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं एक छोटे से इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। तो आप सोचिए कि कहां पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नाभिक का या प्रोटॉन्स का? तो सबसे ज्यादा जो आकर्षण बल है यहाँ पर प्रोटॉन 3 प्रोटॉन मिलकर एक छोटे से 1 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी या जिसे हम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं वह ज्यादा होगी पहले वाले की तुलना में। तो बच्चों
आप इसे पढ़िए, समझिए और अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिए। धन्यवाद।